आइए दोस्तों बात करते हैं। आज मंगलवार 28 अप्रैल का दिन है, तो आज के कुछ मुख्य समाचार के और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, और साथ ही बात करेंगे मोदी सरकार के ओर से किए गए बड़े ऐलान और फैसले के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि भारत के लिए राहत की खबर है। चीनी बीमारी का वैक्सीन बनने में सफलता हासिल हुई है भारत को। और इसके अलावा बताएंगे कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद अब कितने दिन तक लॉकडाउन लगा रहेगा, और साथ ही बात करेंगे कि भारत में उड़ने वाली उड़ान कब से चालू होगी और इसके लिए क्या क्या आपको करने पड़ेंगे, और साथ ही बताएंगे कि भारत में कब से ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी और क्या सरकार सबको फ्री में अपने घर वापस भेजेगी। तो इसी तरीके के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा तो यहाँ पे हर दिन आपको सबसे पहले सबसे तेज खबर और सबसे सच्चा खबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले खबर पे बात करते हैं। भारत के लिए राहत की खबर, चीनी की वैक्सीन बनने के लिए सफलता के करीब है भारत। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त चीनी वायरस की चपेट में है। खतरे के बावजूद भी इस बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई है। पुणे स्थित वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। इस कंपनी के मुख्य अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर करीब से काम कर रही है। हम अगले 2-3 सप्ताह में इसका उत्पादन शुरू भी कर देंगे और हमें उम्मीद है हर महीने हम उत्पादन बढ़ा के 1 करोड़ खुराक की उम्मीद कर सकते हैं। आइए अगली खबर में जानते हैं कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या और भी बढ़ सकता है लॉकडाउन खुलने में अब महज 6 दिन रह गए हैं, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या 3 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बाद छूट देने का फैसला राज्यों के कंधे पर छोड़ दिया है। राज्यों की सरकारों ने इस पर संकेत देते हुए कहा कि अगर पीएम 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि पूरी करने के बाद प्रदेश के सरकारों को अपने तरीके से पूर्ण रूप से छूट का फैसला लेने का अधिकार देते हैं तो यह सबके लिए उपयुक्त स्थिति होगा। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि फ्लाइट कब से होगी शुरू, जाने एयरलाइंस क्या कर रहे हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद फ्लाइट को दोबारा सेवा देने के लिए तैयार करने की सभी एयरलाइंस कंपनियां छूट दे रही है। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद सभी फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा है। डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनी ने इस वक्त अपनी फ्लाइट को अच्छी तरह से मरम्मत कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि 3 मई के बाद कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकती है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि अगर SBI से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो आप 20 रुपए से खुलवाएं खाता। जी हाँ दोस्तों, बाजार में नकदी बढ़ने के लिए हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। RBI ने इस फैसले के बाद ही कई बैंकों ने बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज दर को घटा दिया है। इस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक से लेकर ICICI बैंक जैसे प्रमुख बैंक है सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों की कटौती के बाद आम लोगों के इसमें पैसे रखना अधिक फायदेमंद नहीं है। ऐसे में आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर इन बैंक से अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर पे बात करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिल रहा है आपको 9% का ब्याज। जी हाँ दोस्तों, जल्दी होगा आपका पैसा डबल। बैंकों में पहले की तुलना में FD पर बेहद कम दर में ब्याज मिल रहा है। इन सभी बैंक में FD पर आज भी 9% की ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अगर आप FD के जरिए अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं तो ये बैंक आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए बताते हैं आपको कि वो कौन से बैंक है। सबसे पहला बैंक यहाँ पे निकल के आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में आपको 7 से 29 दिन में 30 से 89 दिन और 90 से 179 दिन के लिए FD पर 5.50%, 6.10%, 6.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। वहीं 180 दिन से लेकर 364 दिन के लिए ब्याज दर 7%, 1 साल से 2 साल के लिए मैच्योर होने पर FD पर ब्याज दर 8% मिल रहा है। अगली बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में आपको 4% से लेकर 9% तक ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ब्याज दरें 4.25% से लेकर 9.58% तक है। इस बैंक में 5 साल की FD पर सबसे अधिक ब्याज दरें हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7 से 14 दिन और 15 से 45 दिन के लिए 9% ब्याज दर मिल रहा है। 40 दिनों से लेकर 90 दिनों के लिए FD पर 5% और 91 दिन से लेकर 6 महीने की FD पर 5.50% की ब्याज मिल रही है। अगली बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में 5% से लेकर 8.50% की दर से FD पर ब्याज मिल रहा है।
और 7 से 14 दिन में एफडी पर 5% और 15 से 45 दिन में एफडी पर 5.50% का ब्याज मिल रहा है। अगला बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में 90 दिनों की एफडी पर 4.75% और 5.50% की दर से ब्याज मिल रहा है। 91 दिनों से लेकर 180 दिनों की एफडी पर 6.75% के दर से ब्याज मिल रहा है और 181 दिन से लेकर 270 दिन की एफडी पर 7.20% से लेकर 8.20% दर का ब्याज मिल रहा है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि चीनी वायरस के डर से उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जॉन हुए गायब। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जॉन अभी तक दुनिया के नजरों से दूर हैं। ब्रिटिश अखबार द मिरर के मुताबिक दक्षिण कोरिया के अखबार जुंग अंग लेवो ने चीन के हवाले से खबर दी कि किंग जॉन इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका बॉडीगार्ड कोरोना संक्रमण का संदिग्ध पाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने जापानी मीडिया के हवाले से बताया कि इलाज में देरी के चलते किंग जॉन कोमा में चले गए हैं। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर पे नजर डालते हैं कि चीनी संकट के बीच महाविनाश का खतरा। जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल को होने वाली भयंकर तबाही, वायरस दावे पर नासा का दावा। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के 200 से अधिक देशों में इस वक्त चीनी वायरस का प्रकोप है। दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा मौत भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के मुताबिक कुछ लोग एक वीडियो के जरिए दावा कर रहे हैं कि 29 अप्रैल को एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने वाला है। इस क्षुद्र ग्रह का आकार हिमालय पर्वत से भी बड़ा है। इस विशालकाय उल्कापिंड से धरती से टकराने का विनाश जैसी स्थिति आ सकती है। महाविनाश वायरल वीडियो पे नासा ने ट्वीट करके बताया कि यह उल्कापिंड पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा लेकिन टकराएगा नहीं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस समय यह पृथ्वी के निकट से गुजरेगा उस वक्त 40 मिलियन किलोमीटर यानी 40 लाख किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगी। पृथ्वी के पास से गुजरने का समय 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। नासा को इस एस्ट्रोराइड के बारे में साल 1998 में ही पता चल गया था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 52768 और 1998 OR2 दिया है। इसकी कक्षा चपेट आकार की है। इसकी खोज 1998 में हुई थी। इसके बाद से लगातार इस पर अध्ययन किया जा रहा है। यह क्षुद्र ग्रह 1344 दिनों में सूर्य की एक बार परिक्रमा पूरी करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने माना कि यह बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि यह धरती से 3.9 मिलियन माइल 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह घटना 29 अप्रैल को होगी। सुबह के 5:56 पर यह क्षुद्र ग्रह धरती के करीब से गुजरेगा। नासा के मुताबिक यह क्षुद्र ग्रह 1.8 किलोमीटर से 4.1 किलोमीटर की अनुमानित व्यास वाला है। जिस वक्त यह धरती के करीब से गुजरेगा उस वक्त इसकी गति करीब 20,000 मील प्रति घंटे के अनुमानित की गई। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि इमरान खान रो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान इस वक्त अपने देश पाकिस्तान में बैठे रो रहे हैं क्योंकि इनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। दोस्त चीन ने भी धोखा दे दिया। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था वाले उन देश में शामिल है जिन्हें चीनी महामारी की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान पहले से ही IMF और विश्व बैंक से कर्जा लेकर किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है, लेकिन अब चीनी ने इसकी हालत खराब कर दी है। इमरान ने कुछ दिनों पहले ही दुनिया भर से अपील की थी कि कमजोर देशों का ऋण माफ कर देना चाहिए। अब पत्रकारों से बातचीत के अनुसार इमरान ने कहा कि महामारी के कारण इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। गंभीर मुश्किलों के बाद भी ना तो कोई देश और ना ही किसी वैश्विक संगठन ने $1 की भी सहायता की है। लेकिन हम आपको बता दें कि मदद मिलने का भी किया झूठा दावा। जी हाँ दोस्तों, मार्च के विश्व बैंक और एशिया विकास यानी ADB ने चीनी वायरस और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 98.8 करोड़ डॉलर देने पर सहमति जताई थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बयान जारी करके कहा कि विश्व बैंक 23.8 करोड़ डॉलर और ADB 35 करोड़ डॉलर का लोन देगा। इमरान का कहना है कि पाकिस्तान को यह रकम अब तक नहीं मिल पाई है। आइए अगली बड़ी खबर पे बात करते हैं कि लॉकडाउन में भी प्यार चढ़ गया परवान। जी हाँ दोस्तों, जाति धर्म की दीवार को तोड़कर नसीर ने की अनंत कुमार से शादी। जी हाँ दोस्तों, ये एक हिंदू मुस्लिम की शादी की दास्तां है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। यह मामला बहुआर चौरा मोहल्ले के रहने वाले नसीर परवीन और अनंत कुमार का है। 3 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नसीर के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। इस प्यार को छोड़ देने के लिए
नसीर के परिजनों ने कई बार मना किया था, लेकिन नसीर अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब प्यार परवान चढ़ गया तो जाति धर्मों की सारी बंदियों को तोड़कर उसने अपनी प्रेमी के साथ शादी कर लिया। लॉकडाउन में ही विष्णुपद मंदिर बंद होने के बाद भी ये दोनों मंदिर परिसर के बाहर ही शादी कर बैठे। फिर किसी तरह पंडित को भी बुलाया गया, उसके बाद शादी संपन्न हुई। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि SBI की नई स्कीम लॉकडाउन में नहीं खाली होगी किसानों की जेब। जी हाँ दोस्तों, महामारी के जंग जीतने के लिए देश भर में लॉकडाउन का सीधा असर सबसे ज्यादा मजदूरों, किसानों और कृषि से जुड़े लोगों पे पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मल्टीपर्सनल गोल्ड लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस स्कीम से लोन का आवेदन करने पर ग्राहक से कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा और आसानी से लोन मिल जाएगा। इस स्कीम के जरिए लोन लेने के लिए ग्राहक को सोने की ज्वेलरी को गिरवी के तौर पर रखना होगा। इसकी कीमत के आधार पर आपको कितना लोन मिल सकेगा ये SBI बैंक वाले तय करेंगे। सोने की कीमत में परिवर्तन के साथ आपको कितना लोन मिल सकता है। बैंक सालाना इस लोन के लिए ली गई रकम पर 9.95% सालाना की ब्याज दर पर ब्याज लेती है। अगर आपको आवेदन करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आइए बताते हैं। इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आवेदन किसान और कृषि से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। यह लोन 12 महीने के लिए दिया जाएगा। वहीं ग्राहक 3 साल तक अपने सोने के बदले कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इस लोन को पाने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको SBI में मिल जाएगा। इस फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स के लिए पहचान पत्र के तौर पर वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा करवा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के साथ वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेना अनिवार्य हो सकता है। आपको किसान होने का प्रमाण भी देना होगा। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 20 रुपए में पाए या बड़ी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में नकदी बढ़ाने के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। RBI ने इस निर्णय के बाद कई बैंकों से बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज दर को घटा दिया है। इन बैंक में भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक जैसे प्रमुख बैंक हैं। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि अब पेटीएम से भी आप खरीद सकते हैं सोना। जी हाँ दोस्तों, इस साल लॉकडाउन के कारण लोग अपनी पसंदीदा ज्वेलरी शॉप पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यमों से आप घर बैठे आसानी से सोना खरीद सकते हैं। पेटीएम ने कहा कि डिजिटल सोना खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, इसलिए उसने अपने ऑफर लॉन्च कर दिए हैं। पेटीएम ने अक्षय तृतीया 2020 पर एक विशेष ऑफर लाया है, जिसके तहत 24 कैरेट का सोना 3000 रुपए तक का सोना मुफ्त दिया जाएगा। अगर आप पेटीएम से 24 कैरेट का सोना खरीदते हैं तो आपको 3000 रुपए तक का सोना मुफ्त मिल जाएगा। तो दोस्तों देर ना करें, इस ऑफर का लाभ आप भी उठा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 1000 रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता को 2% सुनिश्चित गोल्ड बैंक भी दिया जाएगा। गोल्ड बैंक 48 घंटों में पेटीएम गोल्ड वॉलेट में उपलब्ध होगा। अब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप खरीद पाएंगे सोना। तो पेटीएम पर 100% गोल्ड बैक ऑफर भी चल रहा है। तो चलिए देर न कीजिए और अभी पेटीएम को इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में इतना ही। इसी तरीके के ट्रू अपडेट के लिए आप फर्स्ट अपडेट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी शिकायत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के बड़ी और अहम खबर में। तब तक के लिए गुड बाय।